नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जॉब पर। तो दोस्तों आप सभी के लिए जनरल साइंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आपके एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए मन से। और आज जो है फेसबुक पे सॉरी आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इस पे मैंने जो है आप सभी के लिए जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप सभी के लिए क्वेश्चंस की सीरीज मैंने जो है यहाँ पर यूट्यूब पे देना स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए। तो जो 15 मिनट की सीरीज रहती है इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है 10 टू 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही अगर आप मेरा और ज़्यादा प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं, टेस्ट की तरीके से देना चाहते हैं, जिसमें आपको 30 सेकंड का टाइमर मिलेगा, तो ऐसे में आप सभी जो है हमारा अनअकैडमी का क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, ऐसे में काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को प्रिपरेशन जारी रखने में। पता है आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हैं, आप जल्दी सही तरीके से गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो है एक सबसे बड़ा जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उभर के सामने आया है वो है आपका अनअकैडमी। तो इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जो है आपको आपको बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है एजुकेशन का। तो आप लोग वहाँ पर आइए, पढ़िए। वहाँ पर एक से एक एजुकेटर आपको वहाँ पर मिलेंगे अनअकैडमी पर, जो कि आपको गाइड करेंगे, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। मेरी क्लासेस जो है आपको मिलने वाली है किसकी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी क्लासेस जो होती है वो होती है आपकी फिजिक्स की क्लासेस होती है, ठीक है। वो मेरी फिजिक्स की क्लासेस होती है आपको। और जनरल साइंस हम लोग बोलते हैं, जिसमें जनरल साइंस होता है। और ये क्लासेस मेरी जो है 4 टू 5 पीएम डेली होती है, ठीक है ना। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो गो एंड चेकआउट माई क्लासेस, ठीक है ना। ये मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो ज़रूर विजिट करिए, देखिए। और फिलहाल जो है आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, आज 2 टेस्ट है आप सभी का, 2 मॉक टेस्ट मैंने रखा है, जो कि एक 4 से 5 तो साइंस की क्लास तो है ही है, जो है वो तो रहेगा। साथ ही साथ आज जो है स्पेशल क्या है वो है आपका जीके की जो है मैंने क्विज़ रखी है, जीके की एमसीक्यू रखा है मैंने। इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये क्लासेस मेरी जो है 6 टू 7 चलेगी, ठीक है। आज की डेट पे सैटरडे एंड संडे, सॉरी 2 डेज चलेंगे, सैटरडे संडे स्पेशल रहेगा। तो इस 2 दिन पे आप जो है मेरी क्लासेस 2 क्लासेस चलेंगी, एक शाम में जो चलती हैं 4 से 5 साइंस की, और जीके की क्लास चलेगी वो 6 टू 7 चलेगी। तो आइए एक बार ज़रूर विजिट करिए क्लास मेरी, देखिए क्लासेस कैसी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है यहाँ पर। क्लासेस आप जो ज़रूर ज्वाइन करिए। एग्जामिनेशंस आप सभी के पास हैं, बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो ऐसे में आप सभी को क्लास लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए विजिट करिए। थैंक यू क्लास। अब जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है करने हैं। पिछली सीरीज में बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए थे, अब आज इसमें जो है हम कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर। और प्लीज़ आप सभी जो है अनअकैडमी की क्लास लेना ना भूलें। 4 से 5 मेरी क्लासेस रहेंगी, तो सभी लोग क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप सभी के लिए। और एयरफोर्स की एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ऐसे में आप सब प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ सकते हैं सभी लोग। तो अब यहाँ से हम अपना अगला प्रश्न कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को, ठीक है। पिछली क्लास में हमने जो है प्रश्न किए थे बहुत सारे, इसमें भी हम लोग अगला जो है अगली क्लास जो है अगली क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा जब किरणें गुजरती हैं, ठीक है ना। क्रांतिक कोण की बात करा है, क्रिटिकल एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो क्रिटिकल एंगल जो है सबसे कम कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, इसके बारे में बताना है आप सभी को। तो याद रखिए, क्रांतिक कोण की बात करेंगे तो ये हमेशा जो है कांच से वायु के माध्यम में जो है क्या रहेगा, ये गुजरेगा। जब इस माध्यम से गुजरेगा तब आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपके इंडियन नेवी के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, एयरफोर्स के एग्जाम में भी आ चुके हैं प्रश्न ये। तो आप सभी जो है कुछ क्वेश्चंस जो आपको देखने को जो यहाँ पर मिलेंगे, मेरे क्वेश्चंस जो बेसिकली मिलेंगे, ये सारे जो है पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो आप सभी आइए, बहुत सारे प्रश्न हैं, ये सब डेमो वीडियोज़ हैं। आप सभी जो है अनअकैडमी भी क्लास ज़रूर लीजिए मेरी, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। प्ले स्टोर, ठीक है, सॉरी PLAY, प्ले स्टोर, ठीक है ना।
प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करिए, फिर वहाँ पर अपना डिफेंस सेक्टर चूज़ करिए, इंडियन नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जो ऑप्शन होगा वहाँ जो है चेकआउट करिए उसको। फिर वहाँ पर जो है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने एजुकेटर हैं, बेस्ट एजुकेटर हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उनकी क्लासेस मिलेंगी देखने को, आगे कौन कौन सी क्लासेस शेड्यूल हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो उसमें मेरा जो है क्लास है वो है सूरज कुमार के नाम से है। तो सूरज कुमार का प्रोफाइल आप जाइए, विजिट करिए, फॉलो करिए। वहाँ पर मेरी जीके की क्लासेस मैंने ले रखी है, ऑलरेडी ले रखी है, 40 क्लासेस मेरी जीके की है। फिलहाल इस बार मैंने जो है साइंस की क्लासेस रखी है आप सभी के लिए, यानी कि साइंस की क्विज रखा है, सीधा सीधा मैं बताऊँ आपको, क्विज रखा है। तो एक बार आइए, विजिट करिए क्लास, ठीक है ना। क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करिए। 4 से 5 जो है क्लासेस रहती है मेरी साइंस की, और संडे और सैटरडे स्पेशल रहता है। उस दिन मेरे 6 से 7 जीके की क्लास, यानी कि जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जीके का टेस्ट, जीके का मॉक टेस्ट मैं लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं। तो ये कांच से वायु के माध्यम में क्या होता है, सबसे कम होता है जब गुजरेगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो ये संचारित हो सकती है, फैल सकती है। संचारित मतलब चलना, ट्रैवल करना, ठीक है ना। तो संचारित हो सकती है, तो ये केवल धातुओं में जो है, मेटल्स में जो है क्या करेगी, संचारित हो सकती है ये वेव, ठीक है ना। अगला देखेंगे, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कूलेंट के रूप में जो परमाणु भट्टी होता है, इस जो परमाणु भट्टी में कूलेंट के रूप में किस चीज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कूलेंट के रूप में जो है हम लोग क्या करते हैं, D2O की प्रयोग करते हैं। D2O जो बोले तो क्या, D2O को बात करेंगे तो ये आपका भारी पानी होता है, क्या बोलते हैं इसको, भारी पानी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर रॉकेट डायरेक्ट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट की बात कर रहे थे हम लोग, जो आपका रॉकेट है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, सीधा सीधा प्रश्न है आपका डायरेक्टली, ठीक है ना। तो याद रखिए, रॉकेट की जब भी बात आ जाती है, रॉकेट का अगर इन द सेंस हम लोग बात करेंगे, तो रॉकेट आपका किस पे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के जो है संरक्षण नियम पे काम करता ही है। रेखीय संवेग हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रेखीय संवेग आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, अल्कोहल का हिमांक ताप क्या है। तो जो आपका अल्कोहल है इसका हिमांक ताप क्या है, जिस पे ये बर्फ जम जाए, यानी कि ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, हिमांक, ठीक है ना। चलिए तो बताइए हिमांक ताप का तापमांक जो है आपका, तापमान क्या है या ताप क्या है, बताइए जल्दी से अल्कोहल का। तो हिमांक ताप क्या होगा, तो ये होगा आपका -130 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाएगा अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, घरों में विद्युत फिटिंग किस क्रम में की जाती है। तो जो आपका हाउस होता है उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग बेसिकली होती है, जो इक्विपमेंट्स की जो आपकी वायरिंग वगैरह होती है, वो पूछ रहा है वो किस मतलब पैटर्न में की जाती है। श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में जुड़े होते हैं, या पैरेलल जुड़े होते हैं, समांतर जिसको हम लोग बोलते हैं, या दोनों में वायरिंग होती है। तो याद रखिए, घरों में हमेशा समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में ही जो है आपके क्या किए जाते हैं, विद्युत की फिटिंग की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ तनाव की विमाएँ क्या हैं। तो आपका जो सरफेस टेंशन हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का की बात करेंगे तो इसकी विमा क्या होती है, वो होती है MT-2, ठीक है। तो MT-2 आपको ध्यान रखना है। तो पृष्ठ तनाव की विमाएँ क्या हैं, MT-2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर म्योह की बात कर रहा है, तो म्योह किसका मात्रक है। तो म्योह की बात करेंगे यहाँ पर, तो म्योह जो है आपका किसका मात्रक है, विद्युत चालकता का मात्रक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक का जो है आपका कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे यहाँ पर हम, तो म्योह मात्रक है इसका, ठीक है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर हम लोग, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। जो तैरना होता है, स्विमिंग हम लोग जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, तो स्विमिंग जो है आपका किस नियम पर आधारित है, पूछ रहा है यहाँ पर किस नियम पर आधारित है। तो इसकी बात अगर हम करेंगे हमेशा, तो याद रखिए तैरना जो है वो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया जो है आपका नियम है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पे आधारित है, वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, वर्षा की बूंदों का गोल होना। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब जितने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पूछ रहा है यहाँ पर कि जैसे रॉकेट किस संरक्षण पे काम करता है, तो रेखीय आपको याद रखना है, लीनियर मोमेंटम आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे वर्षा की बूंदों की बात करेंगे, तो ये जो वर्षा की बूंद होती है, ये आपका सरफेस टेंशन के ऊपर काम करता है, किस पे, सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव। इस कारण क्या होता है, ये गोल होता है, यानी किस कारण गोल होता है वर्षा की बूंदे, तो गोल होता है किसके कारण,
सरफेस टेंशन के कारण ये गोल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेंगे, विद्युत विभव का मात्रक है, ठीक है ना। विद्युत विभव का मात्रक पूछ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना एक अपडेट देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको पता ही है कि जैसे कि इंडियन नेवी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो हैं इसके भी डेट्स आ चुके हैं, यानी कि एडमिट कार्ड बता दिया है कि कब जारी किए जाएंगे, फिजिकल कब होंगे आपके, ये भी सारी चीज़ें आपको पता चल गई है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप अब जो है देखिए, पहले एमआर के बच्चों को ट्रेनिंग पे बुलाया, फिर फिजिकल की डेट जारी कर दिया। अब जो है नई वैकेंसी आपकी निकलने वाली है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, प्रिपरेशन जारी रखिए, अभी से फिजिक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जीके की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद ही रहेंगे, आपको जैसा कि पता है, ओपन तो होने नहीं वाले। तो आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ जाइए। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आपको जो है बेटर एजुकेटर जो है प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। तो आप प्रिपरेशन को ब्रेक मत करिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। तो प्रिपरेशन जारी रखने के लिए क्या करिए, वहाँ पर अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, उनसे क्लासेस लिया करिए, टाइमली लिया करिए। तो अभी जो है फिलहाल मैं आप सभी के लिए क्विज लेके आया हूँ, यानी कि अब तो एग्ज़ाम नज़दीक है, 4 से नवंबर को एग्ज़ाम है आपको, 4 से 8 के नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होंगे आपके, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए। तो प्रैक्टिस सेट यानी क्विज, मैं आपको फिजिक्स की क्विज करा रहा हूँ, तो आइए एक बार पार्टिसिपेट करिए। 4 to 5 PM ये मेरी क्लासेस का टाइम है, तो आइए। जीएस जनरल साइंस की क्लास है, आइए 4 से 5, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए एक बार विजिट करिए, 4 से 5 मेरी साइंस की क्लास है, तो ज़रूर आइए ज्वाइन करिए। लिंक आपको दोनों क्लास की कहाँ मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग, विद्युत विभव का मात्रक है, तो विद्युत विभव के मात्रक की बात करेंगे तो ये वोल्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है, तो बल की बात कर रहा है डायरेक्टली। तो यानी कि जो आपकी न्यूटन की जो है आपकी सेकंड लॉ है, इसके अनुसार बात करेंगे तो जो बल है वो क्या है, तो फोर्स की बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए, फोर्स का हमने पढ़ा था F=ma, डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हुआ, तो मास हो गया आपका द्रव्यमान, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का साइन है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है। तो मास इंटू जो है आपका एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसके अनुसार यही फार्मूला बनता है, फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति करती किसी वस्तु के लिए गति का प्रथम समीकरण होगा। देखिए हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे, आपको पता ही होगा, जिसमें से जो पहला समीकरण है, फर्स्ट लॉ, अगर फर्स्ट समीकरण की बात करें, इक्वेशन की बात करेंगे, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका V=U+AT। ये आपको ध्यान में रखना है, V=U+AT, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ़ को तेज़ी से घुमाया जाए तो क्या होगा। तो याद रखिए, अगर जो थर्मस होता है, पहले मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि थर्मस है क्या। तो थर्मस ऐसी चीज़, ऐसा मतलब बॉटल होता है जिसके अंदर जो है ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती, जिसके कारण क्या होता है, जो अगर कोई चीज़ ठंडी चीज़ आपने रखी है तो वो हम ठंडी ही रहेगी, गर्म चीज़ रखा है आपने तो वो गर्म ही रहेगा। तो ये बेसिकली थर्मस जो है आपका काम करता है, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिए। अब बात कर रहा है कि थर्मस के अंदर अगर आपने आइस क्यूब्स डाल दिया, यानी कि बर्फ़ डाल दिया, और उस बर्फ़ को आप तेज़ी से घुमा रहे हैं बॉटल के अंदर, तो क्या होगा, ये पूछा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ऊष्मा जो है बाहर नहीं आती है। अब चाहे ऊष्मा ठंडी हो, ऊष्मा गर्म हो, ऊष्मा मतलब गर्म नहीं होता, याद रखिए पहली बात। तो ऊष्मा आपका जो टेम्परेचर बोलते हैं, तो जो भी टेम्परेचर, तो बर्फ़ का टेम्परेचर बर्फ़ रहेगा, मतलब जो भी रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस रहा। कि चाय का टेम्परेचर की बात करें, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस चाय का टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ये टेम्परेचर रहेगा आपका। तो वो टेम्परेचर, जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, वो बाहर नहीं आ पाती है बॉटल के अंदर। तो ऐसे में बर्फ़ रखा, बर्फ़ के अंदर जो है आपने बर्फ़ को घुमाना स्टार्ट कर दिया बोतल के अंदर, तो क्या होगा, तो याद रखिए ये जो है आपका बर्फ़ पिघलने स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, पिघल जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप बॉटल को घुमाते हैं तेज़ी से, तो आइस क्यूब्स जो होते हैं, जो बर्फ़ होती हैं, वो क्या होती हैं, थर्मस की दीवारों से क्या करती हैं, टकराती हैं लगातार। और टकराने और उससे जो है बार-बार जो उस पे मोशन करने, गति करने से क्या होता है, उसके अंदर ऊष्मा पैदा होती है। कैसे, घर्षण करने से क्या होता है, आपको ताप मिलती है, ऊष्मा मिलती है ना घर्षण करने से, तो इस कारण उसके अंदर क्या होता है, ताप पैदा होता है, और उस ताप से क्या होता है, और ताप, हालाँकि आपका जो ऊष्मा होती है, नॉर्मल सी ऊष्मा होती है, उसमें निकलती होगी, और वो बाहर नहीं जा पाती है, बोतल के अंदर ही रहती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको अंदर गर्मी महसूस होता है, यानी ताप बढ़ जाता है, और इस कारण से बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है। तो यही आपका कारण है, रीज़न है, थर्मस के अंदर बर्फ़ के टुकड़े को अगर तेज़ी से घुमाएँगे तो वो पिघल जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, 32 फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट का मान है। तो ये जो आपका 30 डिग्री जो आपका फ़ारेनहाइट है, एफ की बात करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो है आपका इसका डायरेक्टली मान है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्टली पुट अप करता है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, जो है आप फार्मूला वगैरह लगाने लगेंगे, तो इसमें फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है ना? ये आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे किलो घंटा मात्रक की बात करेंगे, ठीक है ना? यहाँ बात करेंगे किलोवाट घंटा मात्रक है। तो जो आपका किलोवाट घंटा जो है आपका मात्रक किसका है? वो है आपका विद्युत ऊर्जा का, ठीक है ना? किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे तो किलोवाट घंटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लासेस की, ठीक है ना? अब देखिए अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है टाइमिंग होने वाली है, 4 से 5 क्लासेस रहेंगी मेरी, तो एक बार ज़रूर आइए विजिट करिए। दोनों क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना? सैटरडे संडे मेरी स्पेशल क्लास रहती है 4 से 5 और 6 से 7, यानी जो स्पेशल है वो 6 से 7 है और डेली क्लासेस 4 से 5 चलती है। दोनों क्लासेस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो गो एंड चेकआउट। यही एक माध्यम है जिसके ज़रिए आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी जाइए, क्लास करिए, ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।